आंखों देख कर लगे कि सजा है, क्योंकि गुरुग्राम गुरुज उस बात की वजह है जिस तरीके का बिहेवियर आज इन्होंने पहले हाफ में दिखाया है। हीरोज के साथ हीरोपंती खत्म कर दी है। सही। और आज विकास खंडोला का भी खटोला उड़ा है। उन्होंने बता दिया है कि लास्ट मैच में खाली हाथ नहीं जाएंगे, खुशियां और साथ में मिठाई लेके घर जाएंगे। मोहित भाई, विकास खंडोला से पहले जो खटोला उड़ा था वो आलिफ लैला में उड़ा था, लेकिन आज विकास खंडोला ने काम करके दिखाया। आशु में दिखाया है आज का डिफेंस है। आज के डिफेंस में आपको अंदर जाना होगा। और आशु मलिक 7 पॉइंट पे है बेसरते। आशु मलिक आज कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो ये आंख बंद करके भी सुपर 10 कर सकते हैं गुरुग्राम गुरुज के खिलाफ। देखिए, समस्या ये है कि खंडोला के पॉइंट फिर भी 5 है, आशु के 7 है, पर आशु पकड़े 4 बार गए हैं। और देखिए, अगर सेंध लगाने जाएंगे और आप पकड़े गए तो उस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। गलती से ज्यादा गलती पकड़े जाने पर दिक्कत होती है, और आशु आज पकड़े गए हैं। विकास की चाल बता रही है कि देखिए, मैं नहीं आऊंगा आपके पास, आप आइए, अब आपको आगे जाना है। अगर आपको लीड कवर करनी है तो आपको ट्राई करनी होगी। और सिर्फ लीड नहीं, अगर आपको टेबल टॉप करना है, क्योंकि पानीपत की नजर है, अगर अच्छे मार्जिन से जीत जाएगी तो हिसार को रिप्लेस कर देगी टॉप से। अरे प्लान होता है विश्वास भाई। 2 टाई रेड पर आए हैं साहिल मलिक, और हमने देखा था कि साहिल मलिक कल परफॉर्मेंस करके गए थे, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाए, किसी भी डिफेंडर को टच किए बिना लॉबी में चले गए। और ये रूल है कबड्डी का, जब तक आप डिफेंडर को टच नहीं करते तो लॉबी का यूज नहीं कर सकते हो। तो साहिल मलिक के लिए मोहित भाई मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इनको काफी मौके मिले। इतनी बड़ी लीग जहां पे चैंपियंस की टक्कर है, आपको इतने मौके मिले, आपको साबित करने होंगे। देखिए, आशु आपसे एक पॉइंट काफी नहीं है आपकी तरफ से, आपको बहुत बड़ी लीड तोड़नी है। और मोहित भाई की अर्धांगिनी हमें अभी अभी स्क्रीन पर दिखी थी। मैं तो कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वो नन्हा कबड्डी का सितारा जो इस परिवार में जन्मा है और आने वाले भारतीय कबड्डी करियर को संभालने वाला है, उसे जरूर दिखाया जाए। थैंक यू विश्वास भाई। और आज का ये मुकाबला खंडोला सच में पिछली रेड में पॉइंट लेके गए थे आशु मलिक, लेकिन अब सुपर टैकल का मौका है, और सुपर टैकल के मौके पर रेडर को थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। राहुल चेतपाल को बचना होगा, लेफ्ट कॉर्नर को बचना होगा, थोड़ा सा संयम रखना होगा डिफेंस को। अगर सुपर टैकल करना है आशु का, आज 4 बार पकड़ चुके हैं, तो आपके हौसले उस मंजर पर होगे, बस आप अपने आप को संभालना है। खाली भी हाथ भी अपने खेमे में लौटे तब भी आपका वो 1 पॉइंट माना ही जाएगा, क्योंकि आशु मलिक ने 3 के डिफेंस में पॉइंट नहीं लेके गए हैं। और विकास खंडोला 2 टाई रेड पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लीड है। देखिए, आशु को यहाँ से ये अप्रोच रखनी पड़ेगी कि जल्द से जल्द गुरुज को ऑल आउट करें, क्योंकि 3 खिलाड़ी बचे हैं। अगर अब रिस्क नहीं लेंगे, अब ये फंस गए हैं मोहित भाई, अगर रिस्क में पकड़े गए तो वहां सुपर टैकल के पॉइंट मिलेंगे और आपकी टीम से आप बाहर चले जाएंगे। हाँ, ये खतरा मनप्रीत भी नहीं उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तो नहीं चाह रहे हैं कि हम टैकल करें, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर राजेश नरवाल और गुरु ऑफ कबड्डी बलवान सिंह जी हमें दिखे। बिल्कुल, और राजेश नरवाल दिखे थे हमें अभी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर केसीएल के। 2 टाई रेड पर आए हैं विकास खंडोला, कोशिश कर रहे हैं। अब पॉइंट लेके जाना पड़ेगा, खाली हाथ नहीं जा सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके सामने सुरजीत थे, सौरभ नांदाल ने कोई मौका नहीं दिया, जैसे ही पीठ दिखाई वैसे ही काम तमाम कर दिया। आशु पर नजरें, क्योंकि आशु जितना जल्दी ऑल आउट देंगे, सेकंड हाफ के 5 मिनट जाने वाले हैं। चलिए, एक खिलाड़ी को तो आउट किया है,
पर यहाँ पर लगातार खोजते हुए और हमारे ब्रांड एम्बेसडर राजेश नरवाल और कबड्डी के गुरु बलवान सिंह जी हमें दिखाई दे रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। 7 आउट, 18 इन। राजेश भाई साहब, धन्यवाद आपका कि जिस तरीके से आप चेहरा बनकर इस कबड्डी लीग का आपने अगुवाई की है और ये लीग मंच दे रही है हरियाणा के कबड्डी सितारों को और हरियाणा की कबड्डी को। बिल्कुल, क्या खूब कही है, लेकिन खूब ये है जतिन नरवाल सब्स्टिट्यूट होकर आए थे, बोनस पॉइंट जरूर मिला लेकिन ऑल आउट हो गया गुरुग्राम की टीम। अब हिसार हीरोज की तरह खेल रही है। एंकल होल्ड के लेफ्ट कॉर्नर ने सामने से सुरजीत का साथ मिला और ध्वस्त कर दिया रेडर को। पहला ऑल आउट है गुरुग्राम क्रूज को, लेकिन उसके बावजूद भी 6 पॉइंट की बढ़त में दिखाई दे रही है। सब्स्टिट्यूशन गुरुग्राम गुरुज। एक सब्स्टिट्यूट और लिया है गुरुग्राम क्रूज के 7 इन कोच ने। राहुल सेतपाल को वापसी बुलाया है। आशु मलिक आए है, नो रेड पॉइंट, अपने सुपर 10 से 1 पॉइंट दूर है और इनका सुपर 10 हो गया। गुरुग्राम क्रूज की टीम अब आशु मलिक को बोनस गिफ्ट में दे रही है और बोनस मिला। इसी के साथ उनका सुपर 10 भी कंप्लीट हुआ और अपने हथियार डाल दिए गुरुग्राम क्रूज ने। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है गुरुज। अगर आप इन्हें करनाल किंग समझ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि सामने आशु हैं। आप आशु के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं रख सकते हैं, आप बढ़त को हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि किंग्स की तरीके से ये डू और डाई पर जाएंगे, नहीं नहीं, ये वैसी गलती नहीं करेंगे। आशु लास्ट सेकंड हाफ के अंदर और लास्ट क्वार्टर के अंदर गेम चेंज करते हैं। और ये गुरुग्राम क्रूज को भी पता है कि आशु कैसे रेडर है। मैं विश्वास यही बात बोल रहा था कि जब उनकी लय आएगी, जब जीतने का उत्साह होगा तो पॉइंट लेके जाएगी। गलती की लेफ्ट इनके प्लेयर ने, एंकल होल्ड करना चाहते थे, जतिन नरवाल ने गलती की है, लुभा के एक पॉइंट लिया विकास खंडोला। ये मैच स्लो नहीं करना होगा गुरुग्राम क्रूज को, पॉइंट्स लेके आने होंगे। विकास खंडोला गए हैं, 7 का डिफेंस बोनस ऑन है लेकिन डीप जाना होगा। एक तरफ राइट कॉर्नर में सोनम नंदाल और दूसरी तरफ सुरजीत जो राइट कवर खेलते हैं और लेफ्ट कवर भी खेलने लग रहे हैं। कितना प्रेशर होगा सुरजीत के ऊपर और सुरजीत का कितना प्रेशर होगा विकास खंडोला के ऊपर। देखिए, जो दबाव है वो दोनों टीम्स पर नहीं। एक टीम को कहीं जाना नहीं है, एक टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल्स में है, उन्हें टॉप करना है और उनके दबाव को सूखने के लिए उनके पास आशु है। ये देखिए, इतना बड़ा डिफरेंस जो फर्स्ट हाफ में था उसे खत्म किया है। उस डिफरेंस को खत्म कर अब हिसार हीरोज केवल 3 पॉइंट पीछे है। मनदीप कुमार को पकड़ेंगे तो आप ये लीजिए, आपको पकड़ना नहीं है। मनदीप कुमार कह रहे हैं कि हम अपने हथियार लेकर आए आपके यहाँ जमा कराने के लिए। जमा करा दिए है। पहला हाफ रहा गुरुग्राम के लिए, लेकिन सेकंड हाफ में हिसार हीरोज ने बता दिया जब जब मुकाबले कठिन हुए हैं तो हमने वापसी की है और वो वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। मनप्रीत है रेड पे, आज के इस मुकाबले में एक ही रेड पॉइंट लेके गए हैं। 4 का डिफेंस है, सामने राहुल सेतपाल है, पीछे सोमवीर है, लेकिन अपने आप को वापसी खाली जरूर अपने खेमे में जाएंगे। विकास खंडोला का कुछ करना होगा, ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था फर्स्ट हाफ में विकास खंडोला, खाली हाथ अपने खेमे में। और विश्वास भाई, मेरे को ये नहीं पता अगर गुरुग्राम को जीतना है तो उनको अटैकिंग खेलना होगा। देखिए मोहित भाई, अभी सिचुएशन ये है, गुरुग्राम गुरुज क्या चाहती है, अगर उन्हें खुद से ही समझ में आ गया होता तो ये स्थिति ना होती। लास्ट के 2 मुकाबले 2 मैच जीत के आई है आशु मलिक का है। अरे पब्लिक का रिएक्शन देख सकते हैं हम। आशु मलिक जब रेड करने आते हैं तो पब्लिक की वो हुकार, वो तालियां नजर आती है। 4 का डिफेंस है, राहुल सेतपाल
सामने राइट कॉर्नर पर, और डीप जाके कोशिश की लेकिन काम करके दिखा दिया। काम किसने किया? संदीप डुल। लड़का बहुत है ब्यूटीफुल, और 2-3 दिन से संदीप डुल ने काम करके दिखाया है, अपने डिफेंस की पावर दिखाई है संदीप डुल ने। नंबर 18 आउट। डुल साहब 18। पूरे रुतबे में दिख रहे हैं अभी। टाइम आउट। 6 के बाद जो ब्रेक था वहां स्ट्रेटेजी बनाकर हिसार ने वापसी कर ली है। अब केवल 3 पॉइंट पीछे, और गुरुज को गुरु ज्ञान की जरूरत और ज्यादा। गुरुज पिछले 3 मुकाबले से तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे टेबल टॉपर हैं। बेशक बाहर हो गए हैं, लेकिन हीरोज के लिए चिंता है, क्योंकि रोक कर खड़े हैं हीरोज को टॉप पर खत्म करने में अपनी लड़ाई। ये भारी पड़ सकता है कि कंडोला इस मैच को स्लो करना चाहते हैं। 3 पॉइंट्स की लीड है, मैच क्लोज जरूर जाएगा। और एक किक, बिल्कुल प्रेशर नहीं राइट कॉर्नर का। राहुल सेतपाल बिल्कुल खड़े के खड़े रह गए, पता ही नहीं चला। और आप किस लिए लड़ रहे हैं भाई? जीत जाएगी आपकी पसंदीदा टीम। ये बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, और ये नन्हे मुन्ने बच्चे कबड्डी के सितारे मोहित छिल्लर के बच्चे हैं। और इनका लड़ना बनता है, क्योंकि इन्होंने अपनी टीम चुन ली है। खंडोला आप डू और डाई रेड पर हैं, और जैसा डिले कर रहे हैं गुरुज, आपको बता चुका हूं मैं, ये किंग्स नहीं है, ये हीरोज हैं। ये लीजिए, कंडोला कह रहे थे कि मैंने डिकोड किया हुआ है। 1 पॉइंट गुरुग्राम गुरुज। सुरजीत गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि गलती हुई यहाँ पर सौरभ से। एडवांस टैकल करने की कोशिश थी, ब्लॉक करने की कोशिश थी, कामयाब नहीं हो पाए। आशु मलिक का सुपर 10 हो चुका है, 12 रेड पॉइंट ले जा चुके हैं। 5 का डिफेंस, बोनस नहीं मिलेगा, डीप जाना होगा। मुझे लगता है आशु मलिक उठकर भी गुरुग्राम क्रूज को हरा सकते हैं, और टॉप रेडर की श्रेणी में आशु मलिक तीसरे स्थान पर है। 86 रेड पॉइंट्स है आशु मलिक के। उससे पहले अयान है, और उससे पहले दिमाग का जो 126 रेड पॉइंट पर है। साहिल मलिक आए है, 6 का डिफेंस है सामने। ये 3 पॉइंट की लीड और 7 से ज्यादा मिनट दर्शाती है कि गुरुग्राम क्रूज ने आगे आकर ये जरूर दर्शाया कि हम हैं। 2 मैच से लगातार जीते हैं। देखिए मोहित भाई, आप कबड्डी हम सबसे बहुत बेहतर जानते हैं। साहिल मलिक एक ऐसे खिलाड़ी जो युवा हैं, और बैक टू बैक गुरुग्राम गुरुज उनको मौके दे रही है, लेकिन मैं पिछले मुकाबलों से देख नहीं पा रहा हूं, उन मौकों को भुना नहीं पाए हैं साहिल। मनप्रीत आए है, 5 का डिफेंस है। अब मनप्रीत क्या कर पाएंगे, और किया नए खिलाड़ी की बात हुई तो मनप्रीत भी आए और पॉइंट लेके गए। यही करना होगा, और केसीएल की ताकत यही है। आप इस मंच को नए प्लेयर के साथ साझा कर सकते हो, वही करके दिखाया है मनप्रीत ने। दो पॉइंट्स आगे हैं अभी, और अब ये समझना होगा गुरुज को, 2 पॉइंट्स कुछ नहीं है। अभी 6.5 मिनट बचे हुए हैं। वहां पर आशु हैं, वो कभी भी सुपर 8 करेंगे, और आप वैसे ही 4 खिलाड़ियों की स्थिति में। आशु आएंगे और आपको ध्वस्त करके चले जाएंगे, तो फिर आप रिकवर नहीं कर पाएंगे वहां पर। मनप्रीत अभी वो पॉइंट्स निकाल रहे हैं जहां तक बढ़त है। जहां टीम को जरूरत बहुत भारी पड़ेगी वहां आशु आएंगे, और आशु कितने धांसू आप जानते हैं। चलिए, पकड़ लिया है मनप्रीत को। अभी ये कैलकुलेशन है, यहां से हीरोज ने वो फिगर आउट कर लिया है कि उनको टॉप पर खत्म करना है। 3 पॉइंट पीछे हैं हीरोज। मनप्रीत को बार बार भेजा था, आशु को नहीं भेज रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि हीरोज क्या है, मुकाबला नहीं जीत पा सकती? बिल्कुल नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग लास्ट तक लेकर जा रहे हैं इस मुकाबले को। बिल्कुल। और कंडोला है डू और डाई रेड पर, लेकिन ये डिफेंस, ये अनुभवी डिफेंस कभी भी टैकल कर सकता है। कंडोला आया है, सपलिंग जरूर कर रहे हैं, बोनस का अटेम्प्ट जरूर किया था, और सौरभ ने बताया कि नहीं है, और रेडर आउट हो गया। 1 पॉइंट हिसार हीरो। रिव्यू जरूर आएगा, और कंडोला ने रिव्यू मांग लिया।
2 टाई रेड पे और आप बोनस पर निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल रिव्यू लिया गया है और जान लेते हैं क्यों। ओके गो बैक। टीवी एम्पायर गुरुग्राम चैलेंज बोनस पॉइंट आउट डिसीजन नो बोनस पॉइंट रेड आउट प्लीज रिव्यू। कंडोला जी की डिमांड है बोनस के लिए और ये हम झांक कर देख लेते हैं। पैर दूसरा बाहर की तरफ लैंड हो रखा है। आपको बता दें ये अच्छा मौका है आपके समझने के लिए। अगर पिछला पैर काली लाइन के पार लैंड कर जाता है और अगला पैर हवा में हो तो आपको एक बोनस पॉइंट मिलता है कि सामने अगर 6 या उससे ज्यादा खिलाड़ी हो। ओके थैंक यू सर। रिव्यू एंड सक्सेसफुल रेड आउट 1 पॉइंट इसारी रोज। मुझे लगता है स्काई मार्क्स कबड्डी चैंपियंस लीग का सबसे जल्दी सुलझाया गया रिव्यू है ये सत्य है। Substitution, सत्य को गुरुग्राम गुरुज। कभी जरूरत नहीं होती। 8 आउट 11 कमाल का यह मुकाबला जहां पर लास्ट 5 मिनट के अंतराल पे है ये मुकाबला। 2 पॉइंट्स की लीड में है गुरुग्राम। आशु मलिक का है, 4 का डिफेंस है। सामने राहुल सेतपाल और आशु मलिक अब झटपटाने लगे हैं कि उनको पॉइंट चाहिए और ये मुकाबला अपनी जेब में चाहिए। लेकिन यहाँ आशु मलिक का टैकल कर दिया और गुरुग्राम क्रूज के टक में भी खुशी चल रही है। क्या कमाल का ये टैकल था। बड़ा हथियार तोड़ा है गुरुज ने, आशु को पकड़ लिया है और अब मनदीप कुमार आए हैं। गुरुज के लिए पिछले कुछ मुकाबलों से काफी चमके हैं मनदीप और गुरुज के ऑल आउट को बचाने के लिए और इस बढ़त को बरकरार रखने के लिए मनदीप का अहम रोल रहेगा क्योंकि आशु बाहर है और हीरोज चाहेंगे कि आशु को वापस लाना। हीरोज के पास एक दाव है मनप्रीत, मनदीप के बाद अब मनप्रीत। यह दाव चलाया गया है। मनप्रीत क्या ट्राई करेंगे? बिल्कुल उन्हें करना चाहिए, आशु को वापस लाना चाहिए। अभी पीछे हैं वो, 3 पॉइंट पीछे हैं। ये पकड़ने की कोशिश, मल्टी पॉइंट रेड की कोशिश रेड आउट और यहाँ मिड लाइन पार नहीं कर पाए। ये वो लाइन थी जो आपको बचपन से लेकर आज तक क्रॉस करनी थी। बिल्कुल डाइव लगाई पीठ पर, बैक होल्ड करना चाहा और एडवांस टैकल था। कामयाब हुए संदीप डुल और उनके डिफेंस ने साथ दिया। काश गुरुग्राम क्रूज इन मुकाबलों को 3 दिन पहले दिखा देती, 4 दिन पहले दिखा देती तो आज वो सेमीफाइनल की दौड़ में जरूर मिलती। देखिए गुरुज का वो हिसाब किताब है कि हमारे रहने की जगह बची नहीं है, हम आपकी झोपड़ी को अपनी ट्रॉली में डाल कर लेकर जाएंगे। सुरजीत आए हैं और ये स्वाभाविक सी बात है कि वो वापसी जाएंगे। वॉक लाइन करके गए, वापसी चले गए। 5 का डिफेंस है सारी रोज का। तो 4 पॉइंट की लीड बयां करती है कि आज गुरुग्राम क्रूज ने कितना बड़े मुकाबले में टक्कर दिया है। मनदीप आए है 2 डाई रेड और सुरजीत ने आराम से, बड़ी रेड हो सकती थी, बड़ी रेड हुई। 4 पॉइंट्स की ये रेड हो सकती थी। क्या कमाल किया आज मनदीप, छा गए, सच में कमाल कर दिया। आज हिसार हीरोज को एक झटका जरूर लगेगा कि जब बैकफुट में खेला जाता है तो क्या होता है इस कबड्डी के खेल में। 22, 5 and 11 out. स्काई मार्क्स सुपर रेड और सुपर रेड सुपर काम करती है। डिफरेंस आया है बहुत बड़ा। नंबर 4 out, 11 in. हिसार हीरोज, ये परीक्षा है आपकी। टाइम आउट। काफी ज्यादा पिछड़ चुके हैं अब आप। गुरुग्राम गुरुज। अनुज को बुलाया गया है कि बचाइए हमें। कोच साहब भी बात कर रहे हैं। एक आधा मिल जाए तो ठीक है, ना आ जाइए, ठीक है। देखा बोकी ना चली जा, क्या दाना है, हंगाना करियो। हाँ टाइम हो जाएगा। कति रोक के खेलो, सही है सी जमा रोक भाई, बोकी ना चली जा रेड पे। हाँ कति रोक लो थर्ड पे।
देखिए, दर्शकों को समझने के लिए बग्गी हम समझा देते हैं। हम हरियाणा से हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोच साहब कह रहे थे कि देखना भाई, अब ये जो सब्स्टिट्यूट रेडर होता है ये बहुत सारे पॉइंट ले जा सकता है, यही रोकना है, रोक दिया। और राजेश भाई एनालाइज कर रहे हैं कि अरे भाई ये गलती हो गई है, ऑल आउट हो गए हीरोज। All in. आज गुरुग्राम क्रूज इस बढ़त से और इस केसीएल के सीजन पहले से अच्छी यादों के साथ जाना चाहेगी। बड़ा काम करके दिखाया। और राजेश नरवाल थोड़ा सा मायूस जरूर है कि क्या किया। हम जानेंगे राजेश भाई से किस बात का अफसोस था उन्हें। राजेश भाई जरूर चाह रहे थे कि रेडर निकल जाए। और पर आज का दिन मोहित भाई मनदीप के नाम है। आपके सामने आशु जैसा रेडर है और आप बस Bonus point. काट करिए, आपका डिफेंस काम कर रहा है, आप काट कीजिए उनकी। बिल्कुल। और मनदीप ने एक और पॉइंट लिया, 9 पॉइंट हो गए। और हमारी स्क्रीन पर वाइस चांसलर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सोनीपत, वाइस चांसलर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, दो वीसीज देख रहे हैं कि कबड्डी की ग्रोथ कैसी है हरियाणा में। और ये एनालाइज करके हम उम्मीद करेंगे विश्वविद्यालय में कबड्डी की ग्रोथ हो। तो कबड्डी की ग्रोथ तो बहुत ऊपर है और हरियाणा के हर एक घर घर में कबड्डी का प्लेयर मिलेगा। बस मौके की बात है और मौका दिया है केसीएल ने। Last minute to go. ये फ्रंट रो जो जिम्मेदार रो है, जो ये भांप रहे हैं कि ये लीग कितनी खूबसूरत, और उनके चेहरे बता रहे हैं कि लीग में पूरा मजा आ रहा है। खुशी, हैप्पीनेस किसी को कहेंगे तो इसको कहेंगे। गुरुग्राम क्रूज की एक और बड़ी रेड होने को थी, लेकिन शायद रेडर आउट दिए जाएंगे। डिसीजन पेंडिंग है, अभी आया नहीं है। दो खिलाड़ियों को लाइन में खड़ा कर लिया गया है, मनप्रीत और सौरभ। तो पॉइंट दे दिए, डिसीजन पेंडिंग में था और 2 पॉइंट मिले। आज मनदीप का भी सुपर 10 हो चुका है। मनदीप ने साबित कर दिया गुरुग्राम क्रूज में अगर लीड रेडर है तो मनदीप है। अरे गुरुजी, आप थे कहाँ? मनदीप कुमार को खोजा जा रहा था, कहाँ थे आप? आज जिस रंग में मनदीप दिखे हैं, ये खेल अब खत्म होने वाला है। और गुरुज ने पहले 2 मुकाबले दिखाए मोहित भाई डू डाइस पर लेके जाकर, और आज यहाँ पर 13 पॉइंट्स की बढ़त। आपके रेडर्स चले हैं आज। हैट्रिक कर दिया आज गुरुग्राम क्रूज ने। पिछले 2 दिन में ये तीसरा मुकाबला जीता है। मुझे इन्हें देखकर एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। दंगल फिल्म के अंदर कहा गया था कि घबरा मत, नेशनल चैंपियन से हारा है। वैसे वाली घटना है, टेबल टॉपर को हरा रहे हैं आज। अच्छी बात है ये। और आज गुरुग्राम से अच्छी यादों के साथ जाएगी, अपने घर लौटेगी। क्या कमाल का ये नजारा है। स्काई मार्क्स कबड्डी चैंपियंस लीग का ये नजारा देखने लायक था। टेबल टॉपर को हराया है। क्या मंजर था, क्या मैच था, क्या नजारा था। आशु मलिक ने बेशर्ते अपना सुपर 10 किया है, लेकिन डिफेंस आज अच्छा नहीं कर पाया। हिसार हीरोज ने अच्छा काम करके दिखाया पूरी लीग में, लेकिन गुरुग्राम क्रूज ने आज बता दिया कि हम जागे तो जरूर है, लेकिन थोड़ा लेट। चलिए, लीग के अंतिम मुकाबले में गुरुग्राम गुरुज की भी गुड मॉर्निंग हो गई है। 3 मुकाबले लगातार जीते हैं गुरुज ने, और गुरुज ने मुकाबला जीतकर ये तय कर दिया है कि हीरोज आप बरकरार नहीं रहेंगे नंबर 1 पर। हीरोज अभी तक नंबर 1 पर थे, क्वालिफाई करने वाली पहली टीम थी सेमीफाइनल्स में। और अब ये सेलिब्रेशन, हीरोज के समर्थक उनके साथ जरूर खड़े हैं क्योंकि हीरोज क्वालिफाई कर चुके हैं। आज सितारे बने मनदीप। मनदीप, आप कहां थे? आपकी टीम को आपकी जरूरत थी। पहले मुकाबले जो 4 बीते उनमें मनदीप उस रंग में आ जाते तो मुश्किल हो जाती और टीम्स के लिए, पर आज मनदीप रंग में आए और आशु को उनके डिफेंस ने रोका है। गुरुग्राम गुरुज के डिफेंस की बात करें, संदीप ढुल आज भी पूरे रंग में थे। 7